अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम और उसके बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम ऑनरेबल सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा जुज़ नंबर 8 है। टुडे वी हैव जुज़ नंबर 8. Its name is Walau Annana. In the same surah, Suratul An'am, and this para, Allah subhanahu wa ta'ala revealed the verses about An'am, and An'am mean cattle. तो जो कुफार थे वो मवेशी जानवर एनिमल्स पालते थे, लेकिन बुतों के नाम पे पालते थे। फिर उनके बड़े जालमाना तरीके होते थे, जालमाना रविश और रिवाज और रस्म और कस्टम था कि ये जानवर इसका है, ये जानवर इसका है, ये इस बुत के नाम पे हम कुर्बान करेंगे, ये इस ना के बुत के नाम पे कुर्बान करेंगे। इवन के जनाब अगर जानवर प्रेग्नेंट है उसकी फीमेल, तो अगर वो पैदा हो उसमें से नर पैदा होता है तो वो किसका होगा, मादा पैदा होता है वो किसका होगा। ये ऐसे फजूलियात उनकी थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो बयान की हैं, इसलिए इस सूरत का नाम अनआम। इसके अलावा जो हमारे लिए यहाँ पे ख़ास हुक्म दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वो है हमारे लिए वर्सेस 119, 120, 121। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जो हलाल जानवर है उसको जो आपने स्लैटर करना है, ज़िबा करना है, वो भी अल्लाह के नाम पे करना है। और जब अल्लाह के नाम पे करते हो, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म फरमाया है हलालन तय्यिबा, हलाल जानवर तय्यब कब बनता है, जब अल्लाह के नाम पर और सही सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक जब उसको ज़बा किया जाता है, अल्लाह के नाम पर ज़बा किया जाता है, तब वो तय्यब होता है। मिसाल के तौर पर एक हलाल जानवर है, लेकिन अगर उसको हम गर्दन से ना स्लाटर करें, हम उसको कहीं और से स्लाटर करना शुरू कर दें, हम उसकी टांग काट दें, हम उसकी एक जनाब कोई और चीज़ काट के तो वो खाना शुरू कर दें, तो ये हलाल नहीं होगा, ये तय्यब नहीं होगा, ये हमारे लिए हलाल नहीं है। सबसे पहले हमने जानवर को स्लाटर करना है अल्लाह के नाम पर, और उसके बाद फिर जब वो स्लाटर हो जाए, स्लाटर होने के बाद फिर उसके पीसेस और बोटियां बनाई जाती हैं। यह तरीका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि अल्लाह के नाम पर ज़बा किया करो। और क्योंकि दूसरे लोग बुतों के नाम पे बिस्मिल्लात, बिस्मिलमनात, ये इस तरह के, हमने बिस्मिल्लाह पढ़ना है, बिस्मिलमनात और लात नहीं पढ़ना। तो ये अल्लाह ताला ने इस सूरत में ये इरशाद फरमाया है। और ख़ास तौर पर जो इसमें अहकामात आए हैं उसकी तरफ मैं चलता हूँ। ख़ास तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए जो अहकामात भेजे हैं, वर्स नंबर 151 ऑफ सूरतुल अनआम, इसमें 4 चीज़ों का जिक्र फरमाया। आओ तुम्हें बताऊं, O beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, say, come, I will recite to you those things which your Lord has forbidden to you, जो आपके लिए हराम है। Don't set up anything as a partner with him, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। कुल ताअलू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैय्यन व बिल वालिदैनि ihसाना वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। ये आयत पूरी जो है अहकामात की है, ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए इनको और बुलाइए, और इनको बताइए कि सबसे पहले तो ये मेक श्योर करें कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। वो वहदहू ला शरीक है, ही इज़ वन, ही इज़ अलोन, ही हैज़ नो पार्टनर। देन वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, ओबे योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन के साथ हमेशा अच्छा सलूक करें, गुड बिहेवियर विद पेरेंट्स, गिव राइट्स, ऑल राइट्स योर पेरेंट्स। अल्लाह का हुक्म पहले, फिर पेरेंट्स, फिर उसके बाद वाला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक, अपनी औलाद को कत्ल न करें।
इसका मतलब यह है कि उस वक्त गरीबी और मुफलिसी और इसकी वजह से, गुर्बत की वजह से लोग, जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती थीं तो वो पेट में ही बच्चे को मरवा देती थीं, अबॉर्शन करवा देती थीं। तो इसका हुक्म दिया कि नहीं, ये इजाज़त नहीं है। हाँ, वो सहाबा से और आका अलैहिस्सलाम से ये एक अलग मसला है कि जो फैमिली को अपना शॉर्ट रखना, ये एक अलग तरीका है, अज़ल का तरीका, कि वो पहले से मैनेज किया जाए। लेकिन अगर बच्चा जो है वो पैदा होने से पहले पेट में आ जाए तो फिर अबॉर्शन करवाना, इससे मना किया गया है। इससे पहले मैनेज करना वो जायज़ है, वो एक अलग तरीका है मैनेज करने का जो वो इस्लाम ने दिया है। उसको भी क्वेश्चन आंसर हम ले सकते हैं कभी। तो इसमें बहरहाल ये फरमाया कि गरीबी की, गुर्बत की वजह से बच्चों को कत्ल करना ये जायज़ नहीं है, ये हराम है, ये मना है। उनको भी हम रिस्क देते हैं और तुम्हें भी हम रिस्क देते हैं। तुम कहाँ से खाते हो? तुम कहते हो कि बच्चों को हम कहाँ से खिलाएंगे, तुम कहाँ से खाते हो? तो ये इरशाद फरमाया। फिर फरमाया वला तक़रबुल फ़वाहिशा, बुराई के पास ना जाया करो, जिना के पास ना जाया करो, बुराइयों के पास ना जाओ, उससे बचते रहो। वला तक़तुल नफ्स लती हर्रमल्लाह, और किसी को भी कत्ल ना करो। डोंट किल टू एनीवन। अब ये इसमें ये नहीं है कि कोई मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, किसी से कोई किसी मजहब से कोई ताल्लुक रखता है, नहीं, जो भी एक इंसान है उसकी कत्ल का मना किया गया है। और फिर अगली आयत में वला तक़रबू माल यतीम, यतीम का माल ना खाया करो, दूसरों का माल ना हक खाना। ये ऐसे ही है कि जैसे तुम आग, फायर अपने पेटों में भर रहे हो, दोज़ख की आग से अपने पेटों को भर रहे हो। फिर फरमाया औफुल कैला वल मीज़ान बिल क़िस्त, सही तोला करो, इंसाफ की बात किया करो, और नाप तोल में कमी पेशी ना किया करो। ये हुक्म दिया। ये सारे अहकामात अल्लाह ताला ने। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी को जब भी कोई हुक्म देते हैं उसकी ताकत से बढ़ के नहीं देते। अल्लाह ने जितने हमें अहकामात दिए हैं वो हमारी ताकत के मुताबिक हैं। नाबालिग बच्चा है, बिल्कुल छोटा है, उस पर रोज़ा फ़र्ज ही नहीं है, नमाज फ़र्ज ही नहीं है। भाई जिसका अक्ल व शऊर नहीं है, दीवाना है, उस पर भी फ़र्ज नहीं है। हज किस पे फ़र्ज है? जो इसकी इस्तिताअत रखता है। मरीज़ जो है उस पर रोज़ा फ़र्ज नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता करे तो दीन हमारे लिए बहुत आसान है, अकॉर्डिंग टू नेचर है। फिर आखिर में इस सूरत के जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया मन जा बिल हसन, वर्स नंबर 160 and 161। अल्लाहु अकबर। जो मेरे पास नेकी लेकर आएगा, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बता दीजिए, जो मेरे पास नेकी लेकर आएगा, गुड डीड लेके आएगा, तो मैं इतना खुश हूँगा उस बंदे पर, मैं उसको 10 गुना 10 टाइम्स उसका रिवॉर्ड दूंगा। लेकिन जो बुराई लेकर आएगा उसके बुराई के बराबर ही उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ये अल्लाह की रहमत है, उसका कितना करम है। वर्स नंबर 162 में इरशाद फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, से my prayer, my hajj and my sacrifice together with the entire worship and servitude and my life and my death are for Allah subhanahu wa ta'ala alone, the Lord of all the worlds। मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियाँ, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, सब कुछ अल्लाह के लिए। हमने जो कुछ करना है लिवजहिल्लाह करना है, ये नीयत बनाए। हमने यहाँ पर जो अमल करना है वो अल्लाह के लिए करना। जब अल्लाह के लिए करेंगे तो फिर अल्लाह रिवॉर्ड भी अता करता है, अल्लाह सब कुछ अता करता है। ये टेम्परेरी ज़िंदगी है, ये हमेशा की ज़िंदगी नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, परमानेंट आगे है, तैयारी उसकी करनी है। तो अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे लिए करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। तुम अपनी खातिर, अपनी शोहरत की खातिर, अपने पैसे की खातिर न किया करो, मेरी रिज़ा के लिए किया करो, दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए। नेक्स्ट सूरह सूरतुल आराफ। एंड आराफ मीन द हाइट्स। बेसिकली दिस इज द कर्टन बिटवीन paradise and hellfire. The one place is over there, his name is Araf,
Al-Araf, the heights between Jannah and Jahannam, between over there. And you know, some persons, they will enter the paradise, the other they enter the hellfire, but some persons, they will not enter the paradise and they will not enter the hellfire. They will stay over there on the Araf, the heights. They will see, the one side is paradise, the other side is hellfire. They will see over there. And Allah subhanahu wa ta'ala said in this surah, in the verse number 46, وَعَلَى الْأَعْرَافِ, आराफ पर कुछ लोग होंगे, वजह सूरिफत अबसारुहुम तिलका अस्हाबिन नार, वो उधर भी जब जन्नत वालों को देखेंगे सलामुन अलैकुम, उनको सलाम कहेंगे, जब दोज़ख वालों को कहेंगे उधर भी देखेंगे लेकिन सलाम नहीं कहेंगे। तो कुछ लोग होंगे जिनकी नेकियां और बुराइयां यानी इस हालत में होंगी कि ना वो दोज़ख में ना वो जन्नत में, तो इसलिए सूरत का नाम आराफ है। ऐसे लोग भी होंगे। तो वो जब जन्नत की तरफ देखेंगे जाने की ख्वाहिश करेंगे लेकिन जा नहीं सकेंगे, दोज़ख से वो बचने की कोशिश करेंगे लेकिन उधर भी जाएंगे नहीं और उससे बचेंगे नहीं और वहीं पर खड़े रहेंगे। वो दरमियान वाली जो जगह है आराफ, इसलिए इस सूरत का नाम अल आराफ है। इसके अलावा जो इस सूरत के अंदर सब्जेक्ट्स हैं, द फर्स्ट द स्टोरी ऑफ हजरत आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी इसमें डिटेल के साथ है। वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बर्थ और फिर फरिश्तों के सामने पेश करना और वो इल्म का जो मुकाबला हुआ था वो करवाना, और फिर उसके बाद फरिश्तों को कहा कि अब इनके लिए सजदा करें। तो सब ने सजदा किया, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। ऐ इंसान, तो वो है जिनको फरिश्तों में जिसको फरिश्तों ने भी सजदा किया था, लेकिन आज तो क्या बन गया है। तो अगर इंसान अपने आप को यानी नेकी की तरफ ले जाए तो फरिश्तों से भी आला, अगर बुराई की तरफ ले जाए तो फिर जानवरों कुत्तों से भी बुरा हो जाता है। ये कुरान ने कहा है। कभी इंसान फरिश्ते से भी आला हो जाता है और कभी इंसान कुत्ता बन जाता है, डॉग बन जाता है, और कभी कुत्ते से भी बुरा बन जाए, बल हुमदल, ये कल वाले सुपारे में आएगा कि कभी ऐसा भी हो जाता है। तो बहरहाल यहाँ तो जो हजरत शैतान थे वो कहते हैं अना खैरुम मिन, मैं तो बेहतर हूँ, मैं इसको सजदा क्यों करूँ। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, मैं इसको से बेहतर हूँ, मैं कैसे इसको सजदा कर सकता हूँ। और ऐ अल्लाह, तेरा हुक्म है कि तेरे के सिवा किसी को सजदा नहीं करना। यानी तौहीद का बड़ा मानने वाला था, वो कहता था अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करना। भाई ठीक है, लेकिन अब अल्लाह का ही हुक्म है कि मेरे सामने उनको सजदा करो, अल्लाह के इस हुक्म की उसने नाफरमानी की। तो इसका मतलब यह हुआ कि इबादत किसे कहते हैं। इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को सजदे करने का नाम नहीं है। अल्लाह की इबादत क्या है? असल में अल्लाह का हुक्म मानना, इसको इबादत कहते हैं। यानी नमाज पढ़ना है तो वो भी वक्त के साथ पढ़ेंगे तो है ना, और वो भी सही तरीके से पढ़ेंगे तो ना। भाई अगर फजर की 2 रकते फर्ज हैं, कोई कहे कि मैं 3 पढ़ना चाहता हूं, तो ये इबादत नहीं बनेगी। और कोई कहे कि 5 नमाजें हैं तो मैं इकट्ठी एक ही दफा सारे पढ़ लूं, ये इबादत नहीं बनेगी। हज है तो वो महीने में साल में एक दफा ही होता है ना, तो कोई कहे कि जी मैं अभी हज करके आ जाऊं, वो इबादत नहीं। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काम करना इबादत उसको कहते हैं, ये इबादत बनती है। तो अब शैतान भी, उसकी भी इबादत लिखी जाती अगर वो सजदा कर लेता, लेकिन उसने अपनी तरफ से अपनी समझ के मुताबिक बात सही की थी, लेकिन ये ना समझा कि अल्लाह का हुक्म क्या है। अल्लाह के हुक्म मानने को इबादत कहते हैं। फिर वो सारी जो अगली उसके बाद स्टोरी है कि उसको कहा गया कि अब तू यहाँ से निकल जा, तो तुझ पर लानत है क़यामत तक के लिए। और वो खड़ा हो गया था अल्लाह के सामने और यहाँ पर हाथ रख के, अच्छा तो फिर इसी तरह है, तो फिर मैं तेरे बंदों को, इस इंसान की वजह से मुझे आज निकाला जा रहा है, आदम की वजह से निकाला जा रहा है, तो आदम की औलाद पर मैं हमेशा वार करता रहूंगा, ये मेरे अजली दुश्मन बन गए। अब कुरान ने कहा लअक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं सिरात मुस्तकीम पर सामने बैठ जाऊंगा और इनको इस तरफ आने नहीं दूंगा। ये शैतान कह रहा है, अल्लाह के सामने खड़े होकर कह रहा है कि इस आदम की औलाद को अब मैं सीधे रास्ते पे नहीं आने दूंगा। सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम
वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। तो मैं क्या करूँगा कि कभी मैं इनको सामने से हमला करूँगा, कभी बैक से हमला करूँगा, कभी राइट से, कभी लेफ्ट से, हमले ही हमले करता रहूँगा और इसको सीधे रास्ते पे नहीं आने दूंगा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया ठीक है, तो निकल जा, यहाँ से निकल जा। अब जो मेरे होंगे वो तेरे रास्ते पे और तेरी फॉलोइंग वो नहीं करेंगे, तेरे पास वो नहीं आएंगे। जो मेरे मुखलिस होंगे वो तेरे पास नहीं आएंगे। और जो इंसान मेरे हैं, जो मखलूक मेरी है और मेरी प्यारी है, वो तौबा कर लेगी अगर तेरा हुक्म मान के भी, तो मैं उनको माफ़ कर दूंगा। और ये फिर इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम की तरफ बात जाती है सारी की सारी, कि आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया कि अब तुम जन्नत में रहो और तुम्हारी बीवी भी वहाँ पे रहे, और लेकिन वो एक फल जो है वो नहीं खाना। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो फल खा लिया। तो फिर अल्लाह ने फरमाया कि तुझे मना किया था ना, क्यों खाया? तो फिर उस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया अब नीचे ज़मीन पर उतर जाओ। अब उधर जब शैतान ने गलती की तो वो अकड़ गया। अब जब आदम अलैहिस्सलाम ने वो फल खाया है, तो फिर जब अल्लाह ने फरमाया कि तूने ये क्यों खाया, यानी अल्लाह ने पूछा, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो अकड़े नहीं हैं। इंसान अपने वालिद की तरफ देख, अपने उस ग्रैंडफादर की तरफ देख कि उसने क्या किया था, अकड़ा नहीं था, बल्कि अल्लाह के सामने माफ़ी मांगता है, दुआ करता है। आदम और हवा दोनों मिलकर दुआ करते हैं, क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। Both of them submitted, "O our Lord, we have wronged our souls. If you don't forgive us and have mercy on us, we shall certainly be among us the losers." मौला हमसे गलती हो गई, तो माफ़ी अता कर। तो ये इंसान की ज़िंदगी है, ये इंसान की तारीख़ है कि अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांग लें, उससे उसकी रहमत का सवाल कर लें, वो माफ़ कर देता है। जब माफ़ी मिल जाए, यानी गलती करना इंसान से हो सकता है। जब पहले इंसान से वहाँ से ये कहानी चल रही है और वहाँ से ये तरीका चल रहा है, और ये हमें बताया गया कि इंसान से गलती हो जाएगी और होती रहेगी। अंबिया उनका एक अलग मामला है, वो मासूम हैं, वो मासूम हैं, वो हमारी तरह गुनाह कबीरा नहीं कर सकते और वो नहीं करेंगे। लेकिन ये हमारे लिए सबक है कि हम जब गुनाह करें तो फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिरी कैसे पेश करें। और शॉर्टली ये कि फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुआ के बाद लिबास कैसा पहनना है, ये भी कुरान ने बयान किया है। 2 शराइत दी हैं, एक तुम्हारा सतर ढांपना चाहिए, दूसरा लिबास खूबसूरत होना चाहिए, बाकी जो मर्जी लिबास पहने, ये कुरान ने कहा है। फिर ख़ास तौर पर जब मस्जिद में आना है तो कैसा लिबास होना चाहिए, वर्स नंबर 31। और बाकी लिबास की जो बात है ये वर्स नंबर 26 है, और ये 31, खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुसरिफू। ऐ बनी आदम, जब मस्जिद में आया करो तो खूबसूरत लिबास पहन कर आया करो, खाओ पियो, लेकिन ज़ाया ना किया करो, इसराफ ना किया करो, ये हुक्म फरमाया। और फिर जन्नत का जिक्र फरमाया, दोज़ख का जिक्र फरमाया, और नेकियां और बुराइयां, और जन्नत और दोज़ख जो हैं ये इतने करीब हैं कि जन्नत वाले दोज़ख वालों को देख रहे होंगे और दोज़ख वाले जन्नत वालों को देख रहे होंगे, और वहाँ पर कुछ डायलॉग भी होंगे, आपस में गुफ्तगू भी होगी। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार अन क़द वजदना, वर्स नंबर 44। जन्नत वाले कहेंगे कि जो अल्लाह ने हमसे वादा किया था सब कुछ हमें मिल गया। दोज़ख वाले तुम्हें भी कुछ मिला, लेकिन वो रोना धोना, और फिर वो कहेंगे कि नहीं, वो कहेंगे हमें भी कुछ दे दे। नहीं, अल्लाह फरमाया अब तुम्हारे ऊपर लानत है कि तुम ये नहीं। तो अब ये वर्स नंबर 46, व बैनहुमा हिजाब व अलल आराफी, सूरत का नाम, कि वो हाइट्स दरमियान में हिजाब और पर्दा होगा, कर्टन होगा, और वहाँ पर भी कुछ लोग होंगे जो जन्नत वालों को सलाम कह रहे होंगे और दोज़ख वालों से बच रहे होंगे। और फिर वनादा अस्हाबुन नार या अस्हाबुल जन्नत, दोज़ख वाले जन्नत वालों से कहेंगे अन अफीदु अलैना मिनल माल, थोड़ा सा पानी तो दे दो हमें, और मिम्मन, या जो अल्लाह ने रज़क़कुमुल्लाह, अल्लाह ने जो तुम्हें रिस्क दिया है, क्या उसमें से हमें कुछ मिल सकता है। क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफ़िरीन, तो वो कहेंगे नहीं, ये तुम्हारे ऊपर, काफिरों ऊपर ये सारी जन्नत का पानी, जन्नत के मशरूबात
और जन्नत की जितनी नेमतें हैं, जन्नत का जितना रिज्क है, वो सारा का सारा तुम्हारे लिए हराम कर दिया गया है। और फिर क्योंकि तुम दुनिया को खेल तमाशा समझते रहे, हकीकत इसको ना समझा, तुमने नेकी ना की, कुरान से ताल्लुक ना बनाया, ईमान ना रखा, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना रखा, तो ये सारी बातें। फिर इसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स और हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो रो रो के मेरी बारगाह में दुआ करता है, मैं उसको बड़ा पसंद करता हूँ। और जो रो रो के मेरी बारगाह में दुआ करता है, उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, इन्वोक योर लॉर्ड बोथ मोस्ट सबमिसिवली एंड क्वाइटली, श्योरली ही डज नॉट लाइक द ट्रांसग्रेसर्स। कि उसकी बारगाह में रोकर भी दुआ किया करो और आहिस्ता से भी दुआ किया करो, दिल में भी दुआ किया करो। अल्लाह बड़ा पसंद करता है, लेकिन जो हाथ से बढ़ने वाले हैं उनको पसंद नहीं फरमाता। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद उनका जिक्र फरमाया, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया कि उनकी कौमें कैसी थी, हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम कैसी थी और उनके अंदर क्या क्या बुराइयां थी, और उन बुराइयों की वजह से उन सब पर अजाब आया और वो हलाक हो गई सारी की सारी। और वो जो बुराइयां हैं वो भी कुरान ने बयान की हैं कि वो कौमें कैसी थीं। कोई नाप तोल में कमी कर रही है, कोई जिना कर रही है और कोई लड़कों से जिना कर रही है। ये कौमें ऐसी थीं जिसकी वजह से उन पर अजाब आया, अल्लाह का हुक्म नहीं मानते थे। वैसे हकीकत जानिए तो ये सारी बुराइयां आज भी मौजूद हैं। अगर हम अजाब से बचे हुए हैं तो एक ही वजह है, वो है कमरी वाले आका अलैहिस्सलाम का तवस्सुल, आपका सदका कि हम बचे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बुराइयों से महफूज रहने की तौफीक इनायत फरमाए और कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।